कहते हैं ईश्वर पर भरोसा हो और ईश्वर से जिंदगी में कोई भी एक चीज मांगे तो ईश्वर हर संभव मदद करता है किसी ना किसी रूप में, चाहे वो किसी इंसान को भेज देगा या स्वयं आकर के किसी ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी मदद जरूर करेगा। बशर्ते ऐसी चीज मांगिए जो मिलने वाली हो। इम्पॉसिबल थिंग तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन संभव चीज जो है आपकी आपको मिलेगी। तो ऐसी एक कहानी है ए लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो नाम का एक करेक्टर है। वह एक किसान है और उसी कहानी को हम समझते हैं। और ये जो है कहानी हाई स्कूल के क्लास मतलब 10 में ए लेटर टू गॉड के रूप में लगती है। तो कहानी ये है कि लेंचो वाज ए सिंपल फार्मर, हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। लेंचो एक साधारण किसान है, उसका घर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट ही कुड सी रिवर एंड क्रॉप कॉर्न्स। वह उस पहाड़ी की चोटी से नदी को देख सकता है, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता है। हुआ क्या, वंस इट डिड नॉट रेन, लेंचोज क्रॉप नीडेड सम वाटर। तो एक बार क्या हुआ कि लेंचो की फसल को पानी की जरूरत थी और बारिश हुई। लेंचो प्रेयर्ड टू गॉड फॉर रेन, लेंचो ने भगवान से पानी के लिए प्रार्थना की। आफ्टर सम टाइम लेंचो सा इन द स्काई वेरी बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कमिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो ने देखा कि आकाश में थोड़ी ही देर बाद जो है बड़े बड़े पहाड़ों जैसे बादल उसने उत्तर पूर्व की ओर से आते हुए देखे। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग, थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई। बट विद द रेन वेरी लार्ज एंड लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। इट रेन इट फॉर एन आवर। थोड़ी ही देर बाद 1 घंटे तक ओले जो है बारिश के साथ ओले भी बरसने लगे। टोटल क्रॉप ऑफ लेंचो डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन। लेंचो की पूरी फसल जो है हेलस्टोन के द्वारा नष्ट हो गई। लेंचो वाज वेरी सैड, लेंचो बहुत उदास था। एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प हिम, वहां उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था। बट ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन वह ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। लेंचो स्टैंड विद हिज वाइफ, लेंचो खड़ा हुआ अपनी पत्नी के साथ खेतों में। एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी पत्नी से कहा कि देयर इज नो वन टू हेल्प मी, यहाँ कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं है। और ए ग्रुप ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डों के समूह ने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। बट हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव टू हंग्री, इस वर्ष हमें तो भूखा ही रहना पड़ेगा। बट लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने भगवान के लिए पत्र लिखा। अब उसने पत्र में क्या लिखा कि इन दिस लेटर ही रोट, इस पत्र में उसने लिखा कि गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी, ये तुम मेरी, हे ईश्वर ये तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा ही रहेगा। लेंचो बॉट ए लेटर, लेंचो ने एक पत्र खरीदा। एंड सेम आइडियाज रोट इन दिस लेटर, उसने सारी बातें उसमें पत्र में लिख दी। एंड आस्क्ड 100 पीसेज फॉर हेल्प, अपने मदद के लिए जो है उसने 100 पैसे ईश्वर से मांगे। पीसीस का मतलब है पैसे, पैसे ही मान लीजिए ये लैटिन भाषा में वहाँ की मुद्रा है। हमारे यहाँ से रुपया चलता है वैसे ही वहाँ पीसी चलता है, PESS यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब क्या हुआ कि दिस लेटर रिसीव्ड ए पोस्ट मास्टर, ये पत्र किसने पाया। अब भाई जब लेंचो लिखेगा पत्र, भगवान के लिए लिखेगा, तो पत्र कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है पत्र जो पोस्ट ऑफिस में ही जाएगा। अब जब ये डाकिया ना एक पत्र को, इस पत्र को रिसीव किया और जैसे ही उसने एड्रेस देखा, स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगा। एंड और थोड़ी देर बाद वो अपने बॉस के पास लेकर के गया। तो बॉस को पहले वो भी हंसने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी वो डेस्क के ऊपर पत्र को थपाते हुए ही आस्क्ड एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस, उसने पोस्ट ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज को बुलाया, सारे कर्मचारियों को बुलाया। एंड आस्क्ड हिम सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उनके वेतन से थोड़ा थोड़ा हिस्सा मांगा कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दीजिए। कि आई डिड नॉट वांट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, मैं ईश्वर के, जिस व्यक्ति ने भगवान के लिए पत्र लिखा है, मैं ऐसे व्यक्ति के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। तो सम एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस गेव सम पार्ट, उन्होंने कुछ ना कुछ हिस्सा अपने अपने वेतन से दिया और उसके बॉस ने भी कुछ ना कुछ हिस्सा दिया। बट बोथ या ऑल देवर सेंड ओनली 70 पीसेज टू गॉड, वो टू लेंचो के लिए केवल 70 पैसे ही वो भेजने में सफल हुए।
अब क्या हुआ, लेंचो गॉट दिस मनी व्हेन ही काउंटेड दिस, लेंचो ने इस पत्र को रिसीव किया और जब उसने ये धन गिना, लेंचो गॉट एंग्री, लेंचो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। एंड ही रोट सेकंड लेटर इमीडिएटली टू गॉड, उसने भगवान के लिए दूसरा पत्र शीघ्र ही लिखा। इन दिस लेटर ही रोट, और इस पत्र में उसने लिखा, गॉड डोंट सेंड मी द रेस्ट मनी, मेरे लिए बाकी धन जो है, डोंट सेंड मी द रेस्ट मनी थ्रू ए मेल बॉक्स, मेरे लिए एक पत्र पेटिका से धन मत भेजना, बिकॉज एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इज ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि डाकघर का प्रत्येक कर्मचारी जो है बेईमानों का समूह है, क्योंकि उन्होंने, आपने मेरे लिए पहली बार 100 पैसे भेजे थे और 70 पैसे उन्होंने मेरे लिए भेजे, 30 पैसे उन्होंने निकाल लिए, इस बार जो है मेरे लिए सीधे मेरे पास धन भेज देना। इतना देखिए ईश्वर, इतना जो है लेंचो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता था। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि यदि आप भी एक किसान होते, ठीक है, और आपकी पूरी फसल जो है ओलों के द्वारा नष्ट हो गई होती, जैसी सिचुएशन लेंचो की वैसी सिचुएशन आपकी भी होती, आप भी कहीं अकेले घाटी पर रह रहे होते, तो क्या आप ईश्वर के लिए पत्र लिखते या नहीं लिखते? लिखते तो क्यों लिखते, और नहीं लिखते तो क्यों नहीं लिखते? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को बताएं कि क्यों लिखते। अब इसी से रिलेटेड कई सारे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और धीरे धीरे हम आपको कई इसकी वीडियो धीरे धीरे डाल करके पूरा पाठ आपका कंप्लीट करा दूंगा। अब टेक्स्ट बुक इससे पढ़ना शुरू करूंगा। थैंक यू।